हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो देखा आपने कैसे एक युवक ने प्रॉपर्टी के लिए माता पिता बहन को मारा, फिर दोस्त ने उसे ही मार डाला। बोला जो माँ बाप का नहीं मेरा क्या होगा। इलाहाबाद में एक ही घर में 4 कत्ल हुए हैं। प्रयागराज में करोड़पति परिवार के 4 सदस्यों की हत्या का पुलिस ने बुधवार को खुलासा कर दिया। माँ बाप और बहन की हत्या बेटे ने ही अपने दोस्त के साथ मिलकर की थी। हत्या के बाद दोनों ने घर से 1.5 करोड़ रुपए के गहने लूटे। फिर गहनों के बंटवारे को लेकर उनके बीच आपस में झगड़ा हो गया। इसके बाद दोस्त ने बेटे की हत्या कर दी। वारदात के बाद उसने दुकान में बाहर से ताला लगाया और गहने लेकर भाग गया। पुलिस ने आरोपी दोस्त सनी गुप्ता को हिरासत में लिया है। वह चाय की दुकान लगाता है। उसके पास से लूटे हुए गहने भी बरामद हुए हैं। जांच में सामने आया है कि कारोबारी ने साल 2022 में बेटे को प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया था। इससे वह नाराज़ था। इससे उसने वारदात को अंजाम दिया। आरोपी सनी गुप्ता ने मीडिया कर्मी से कहा, हमें लगा कि जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ वह मेरा क्या होगा। हमने कोई अपराध नहीं किया था। उसी ने मुझे उकसाया और बुलाया। उसने अपने माँ बाप का कत्ल किया। हम दोनों सोना चांदी लेकर बाहर नीचे आए। उसने कहा था कि मुझे भी हिस्सा देगा, लेकिन नहीं दिया। इसी वजह से मैंने उसकी हत्या कर दी। मंगलवार को कारोबारी वीरेंद्र कुमार वैश्य, उनकी पत्नी अनीता और बेटी मीनाक्षी के शव घर के अंदर मिले थे। घर में बाहर से ताला बंद था, जबकि बेटे अभिषेक का कुछ पता नहीं चल पाया। ऐसे में शक अभिषेक पर गया। हालांकि करीब 2 घंटे बाद अभिषेक का शव मकान के नीचे की दुकान में मिला। दुकान का ताला भी बाहर से बंद था। ऐसे में पुलिस मान रही थी कि किसी ने पूरे परिवार की हत्या कर दी है। गत्ते पर लिखा मिला, बंटी बबली और बहू ने मारा है। जांच में पुलिस को कारोबारी पत्नी के शव से 1 मीटर दूर एक गत्ता पड़ा मिला। इस पर लाल कलर के पेन से लिखा था, बंटी बबली और बहू ने मारा। सूत्रों के मुताबिक बेटे ने ही पुलिस को गुमराह करने के लिए ऐसा लिखा था, जिससे पुलिस का शक जेल से बाहर आई छोटे भाई की पत्नी पर जाए। वारदात साउथ मलाका इलाके में हीवेट रोड चौराहे की है। बेटे ने हत्या क्यों की है, देखिए। वीरेंद्र कुमार वैश्य का गिफ्ट का कारोबार था। उनका हीवेट चौराहे पर 2 मंजिला मकान है। मकान 8000 वर्ग फीट में बना है, जिसकी कीमत 10 से 15 करोड़ रुपए बताई जा रही है। निचले हिस्से में 14 दुकानें हैं, जिनमें से 13 किराए पर हैं। ऊपरी हिस्से में वीरेंद्र परिवार के साथ रहते थे। एक दुकान बेटी मीनाक्षी चलाती थी। वह गिफ्ट से जुड़े सामान बेचती थी। उसी दुकान पर वीरेंद्र वैश्य भी बैठा करते थे। बड़ा बेटा अभिषेक पेस्टिसाइड और फ्लोर क्लीनिंग सॉल्यूशन का व्यापार करता था। अभिषेक और मीनाक्षी की शादी नहीं हुई थी। छोटा बेटा कौशाम्बी जेल में बंद है। उसकी पत्नी ऋतु जमानत पर जेल से बाहर है। पुलिस जांच में पता चला कि बड़े बेटे अभिषेक की भी पिता से नहीं जमती थी। पड़ोसियों और रिश्तेदारों के अनुसार अभिषेक की संगत को लेकर परिवार में अक्सर झगड़ा होता रहता था। एक बार अभिषेक ने किसी व्यक्ति से कई लाख रुपए उधार लिए थे। समय पर रकम न लौटाने पर कर्ज देने वाले अभिषेक की पिटाई कर उसे उठा ले गए थे। धमकी दी थी कि पैसा नहीं मिले तो पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। बाद में बहन मीनाक्षी ने पैसे देकर अभिषेक को छुड़ाया था। इस बात को लेकर वीरेंद्र का अभिषेक से झगड़ा हो गया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बेटे ने दोस्त के साथ मिलकर परिवार की हत्या का प्लान बनाया और दोनों ने मिलकर पहले वीरेंद्र वैश्य की हत्या की, फिर उनकी पत्नी और बेटी को मार डाला। इसके बाद घर में रखे सारे गहने लूट लिए। फिर शवों को रजाई और कंबल से ढक दिया था, जिससे दुर्गंध बाहर न फैलने और वारदात का खुलासा देर से हो। वारदात के बाद फर्श पर पड़े खून धब्बों को साफ करने की कोशिश की गई। इसके पहले पानी और फ्लोर क्लीनर का इस्तेमाल किया गया। फिर फर्श पर तेल भी डाला गया, जिससे खून के निशान पूरी तरह मिट जाएं। वारदात के बाद दोनों अभिषेक की दुकान में पहुंचे। यहां गहनों के बंटवारे को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। इसके बाद दोस्त ने अभिषेक को मार दिया। इस पूरी वारदात का खुलासा बुधवार को पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र कुमार ने किया। उन्होंने वारदात कैसे हुई है सिलसिलेवार बताया। 31 मई की दोपहर करीब 3 बजे अभिषेक ने अपने दोस्त सनी गुप्ता को बुलाया। वह बियर और कचौड़ी लेकर पहुंचा, साथ में रॉड भी लेकर आया था। दोनों ने घर का शटर बंद कर दिया। फिर दोनों अभिषेक की दुकान में गए। 3 से 5 बजे तक दोनों कचौड़ी और बियर खाते पीते रहे। वहीं पर हत्या की प्लानिंग की। पिता ने अभिषेक को संपत्ति से बेदखल कर दिया था। वह कर्जे में डूब गया था। वह पिता से पैसे मांगता था तो देते नहीं थे। इसे लेकर दोनों लड़ाई होती थी। अभिषेक क्रिमिनल माइंडेड था। संपत्ति से बेदखल करने की वजह से वह परेशान रहता था। इसके बाद अभिषेक और सनी ने प्लानिंग बनाई कि हत्या के बाद जेवर आपस में बांट लेंगे। शाम 5 बजे अभिषेक की बहन दुकान खोलने पहुंची। दोनों ने उस पर रॉड से पीछे से हमला कर दिया।
फिर सीढ़ियों से उसे खींचते हुए ऊपर ले गए। ऊपर वाले कमरे की सीढ़ियों के पास लाश छोड़कर इसके बाद पिता और मां की हत्या की। इससे अभिषेक की बनियान खून से भीग गई। तीनों की हत्या करने के बाद दोनों ने चाबी से अलमारी से लॉक खोला और गहने लूट लिया। फिर मोबाइल, बनियान, हथौड़े को पानी की टंकी में डाल दिया। इसके बाद दोनों उसी दुकान में वापस आ गए जहां बैठकर दोनों के जेवर के बंटवारे की बात की। अभिषेक ने कहा कि 5 कंगन तुम लेकर जाओ, बाकी बाद में दूंगा। इसके बाद दोनों में झगड़ा हो गया। तभी सनी ने रॉड से अभिषेक पर हमला कर दिया। 15-20 मिनट में उसे मार डाला। उसे लगता है कि जो माँ बाप का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा। 6 सवाल जिनके खुलासे के बाद भी नहीं मिले जवाब। व्यापारी के घर से बंटी, बबली और बहू ने मारा लिखे गत्ते की बरामदी तब हुई जब बेटे अभिषेक का शव मिला। यह बरामदगी उसी कमरे से हुई जहां व्यापारी दंपति का शव मिला। सवाल है कि जब पुलिस ने व्यापारी दंपति और उनकी बेटी का शव बरामद किया तब यह नज़र में क्यों नहीं आया, जबकि मौके पर स्थानीय पुलिस के साथी अफसरों, डॉग स्क्वाड और फील्ड यूनिट के घर का चप्पा चप्पा खंगाला था। दूसरा, पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी सनी ने घटना के बाद खून के धब्बों को फ्लोर क्लीनर, हार्पिक और डिटर्जेंट से धुला। सामान्यतः खून के धब्बे या अन्य सबूत अपराधी तब मिटाने की कोशिश करते हैं जब उन्होंने लाश ठिकाने लगा दी हो। यहाँ तो घर में ही तीनों लाश पड़ी थीं, ऐसे में उसने धब्बे क्यों साफ किए। आरोपी सनी हत्याकांड के बाद भी रात भर घर में ही रहा। या मान भी लें कि अभिषेक को मारने के बाद उसने दुकान में बाहर से ताला लगा दिया, लेकिन घर में रहने के बाद दौरान उसे यह क्यों नहीं लगा कि अगर कोई आ गया तो वह पकड़ा जाएगा। और इतना कॉन्फिडेंट कैसे था कि घर में कोई नहीं आएगा और वह आराम से भीतर छिपा रह सकेगा। एक सवाल यह है कि 10-15 करोड़ की संपत्ति का वारिस महज 1 करोड़ के गहनों के लिए पूरे परिवार के मर्डर क्यों करेगा। कानून के जानकारों का कहना है कि भले व्यापारी पिता ने उसे बेदखल कर दिया था, लेकिन पैतृक संपत्ति में महज बेदखली से किसी वैध वारिस का उत्तराधिकार खत्म नहीं हो जाता। प्रॉपर्टी अगर भाइयों और बहनों में ऐसे बंटती तो भी कम से कम 5 करोड़ की संपत्ति उसके हाथ में आती है। ऐसे में पूरे परिवार का मर्डर करने की बात आसानी से बचती नहीं। पुलिस के मुताबिक व्यापारी के बेटे अभिषेक पर 50,000 रुपये का कर्ज था। इसे चुकाने के लिए वह पिता से रुपये मांग रहा था और वह इसके लिए तैयार नहीं था। इसी बात को लेकर वह पिता से नाराज़ रहता था और हत्या का एक बड़ा कारण यह बना। सवाल यह है कि करोड़ों की प्रॉपर्टी का वारिस होने के बाद भी 50,000 रुपये का इंतजाम करना क्या उसके लिए इतना बड़ा काम था कि उसने पूरे परिवार का सफाया कर दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी सनी के हाथों में वारदात को अंजाम देते हुए वक्त चोट लगी, जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाए जाने के दौरान उसके बाएं हाथ में प्लास्टर बंधा नजर आया। यह भी बड़ा सवाल है कि चोट लगने पर उसने प्लास्टर क्यों बंधवाया। प्लास्टर तो फ्रैक्चर की कंडीशन में बांधा जाता है। यह एक सवाल भी है कि महज 2 दिनों में उसने यह प्लास्टर कहाँ से बनवा लिया।